जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देवम। जय श्री कृष्ण। आज भगवान शनि का प्रदोष है। और भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सब पर आए, ये मेरी भावना है। जय माता दी। अरविंद खूब आशीर्वाद। श्रीनाथ को जीवन कैसा होता है, क्रोध जीवन का कैसा भाव है, कल आप सभी ने सुना है। और सारी बात को समझने के बाद जब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, क्रोध आ जाता है, और सारे बातों को कल मैंने बड़े आनंद और संस्कार रूप से आपको बताया था कि क्रोध को अपने हृदय से निकाल के किसी समय दान करने का उत्तमात उत्तम योग आज प्रदोष है। आज प्रदोष के अंदर सारे दोषों का मुक्ति मिलती है। और अष्टम भाव शनि का होने से आपके सारे ही दुख दूर होने का योग आज के शनि प्रदोष से होता है। आपके जीवन का सारा ही मर्म आपकी दृढ़ता के ऊपर होती है। मन का दृढ़ता होना चाहिए। कई लोगों ने पूछा मुझे, आप रोज एक किसी विषय में ऐसे विषय लेते हैं जो हमारे जीवन के अंदर सारा ही हमारा गड़बड़ हो जाता है। सत्य सिखा रहा हूं, कोई असत्य तो नहीं। कहते हैं कि महाराज जी आप सत्य सिखाते, वहीं तो हम रुक जाते हैं। कहते हैं आप सत्य कहते हैं इसलिए आपके इसमें लोग देखने कम आते हैं। आप कुछ असत्य बोलो ना। हमारे गुजरात के एक दो भाई मेरे को बोलते हैं, कुछ असत्य कथा कहिए ना। ये सत्य कथा से बोले सब लोग घबरा जाते। बोले महाराज जी तो रोज नया एक संकल्प दिलाता है। लेकिन महाराज जी जो आपको संकल्प देते हैं उसमें आपकी जीवनी शुद्ध करते हैं, आपके जीवन का उद्धार करते हैं,
आपको निचले स्तर में जाने से बचाते हैं और आपके जीवन का मोक्ष कराने का मेरा संकल्प है। और मेरे संकल्प के अंदर अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। और मंगल किसको कितना अच्छा और कितना कड़वा लगता है, वो मंगल अपने आप को जानने जैसी बात है। दृढ़ निश्चयी मन की होनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर यदि अगर आपका क्रोध खत्म हो जाए, आपका दृढ़ता निश्चय हो जाए, तो आपकी जीवनी बदल जाए, इसका आप ध्यान रखिए। जीवन भर दोषों से आप गुनहगार हो जाते हो। कितने गुनाह करोगे? जीवन के अंदर कितने गुनाह करोगे जिससे आपकी संस्कार और संस्कृति बिगड़ रही है। आपकी संस्कृति बचाना है तो गुरुओं का ज्ञान की तो सच्चाई होनी चाहिए ना। गुरु की कृपा आप पर होती है तो आपके घर के अंदर शांति और सौभाग्य नामता है, इसका आप विश्वास रखिए। मैंने उस आदमी को कहा कि मैं आप कहने से मैं किसी को गलत नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि झूठ को गुरु झूठ नहीं सिखा सकते और झूठ से आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। यदि अगर आपका झूठ से मोक्षता होने वाला है तो आप मेरे इस लाइन से तुरंत दूर हो जाना। कहते नहीं महाराज जी, आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो निर्मल सत्य है और हमारा मोक्ष उसी से हो सकता है। कौन आदमी चाहेगा कि अपना मोक्ष न हो? तो भैया तो ऐसा कैसा कहता है कि थोड़ा सा झूठ भी बोला करो। बोले मैं इस जगह पे बैठा हूं, हमारा साक्षी गोपाल का, भगवान मुरली महाराज का साक्षी रख के हम कर्म करते हैं। झूठ नहीं सिखाते और झूठ नहीं सिखाएंगे और झूठ नहीं सिखाएंगे। आप यदि सत्य सीखेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपका मोक्ष होगा। मोक्ष पाने के लिए गुरुदेव सच्चा होना चाहिए और जो गुरुदेव सच्चा होता है उससे आप सभी के जीवन के अंदर सौभाग्य आता है। आपको कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तो भगवान शिव जी का मार्तंड ऋषि मिरज गांव के अंदर कृष्णा घाट के ऊपर मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ एक शिवलिंग का ही मुझे जीर्णोद्धार करना है, और आज जब वास्तव समय नजदीक आने लगा तो लोगों के डिमांड बढ़ने लगी। कहते हैं कि महाराज जी, आपके होते हुए यहां पर शिव जी के साथ कृष्ण जी नहीं है तो इधर कृष्ण भी चाहिए। बोला ठीक है। एक भाई ने कहा कि गुरुजी, कृष्ण है तो राम भी होना चाहिए। तो मैंने कहा राम दरबार भी कर लेते हैं। फिर एक ने कहा यदि गणेश जी महाराज नहीं होंगे तो मंदिर का कैसा ही होगा। मैंने कहा कि मंदिर गणेश जी का भी बन जाएगा। कितनी लोगों की बात है। फिर हमारा राजन महाराज कहता है मुझे, हमारे वारकरी लोग आके आपके यहां भजन करने वाले स्वामी जी, तो उनको विठ्ठल रुक्माई की भी वहां मूर्ति चाहिए। मैं बोला उनकी भी इच्छा पूरी करे। और आज शनि प्रदोष है तो बोला हमारे यहां तो शनि का मंदिर ही नहीं देखा है, तो महाराज जी एक शनि की भी मूर्ति बिठाई है।
मैं बोला ठीक है, उनकी भी मूर्ति बिठा देता हूँ। वहां कर्नाटक बॉर्डर लगती है, तमिलनाडु की वहां नजदीक कुछ बॉर्डर आती है। एक ने कहा कि तिरुपति भी बिठाइए, मैं बोला कोई बात नहीं, तिरुपति भी बिठा देवे। हर आदमी की डिमांड होने लगी अब ये सारी डिमांड पूरी करते 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 हमारे बिरज गांव के अंदर कुछ लिंगायत परिवार है हमारे। बोले हमारे बसवराज भगवान भी उधर बिठाइए फिर घाट के ऊपर। ठीक है, हम बसवराज भगवान की भी मूर्ति बिठा देते हैं। तो हमारे सांगली के अंदर के लोग मेरे को कहते हैं कि सबका मूर्ति बिठा रहे, हमारा हमने क्या किया है? बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमारे भी भगवान की मूर्ति बनाइए। आज एक दिन के अंदर 16 मूर्ति बनाने का आज संकल्प कर लिया। मैंने क्या करूं? जब भक्ति करने वाले का भाव सत्य है तो कितने लोग आके मिल रहे हैं मुझे, कह रहे कि हम हमारी मूर्तियां हम देंगे। ये भी नहीं कि मैं दे रहा हूं, कह रहे कि हमारी मूर्तियां हम आपको दे रहे हैं, आप महाराज जी वहां पर बिठाइए, हम जाके दर्शन करेंगे। तो एक जगह पे सब भगवान आ रहे हैं, तो कह रहे आप तो जगत गुरु है, आप जगत के गुरु हैं, तो सब आपके भगवान हैं। मैं बोला हाँ, सब मेरे भगवान हैं, और सब मेरे भगवान होने से मैं सबका है और सब मेरे हैं, इसलिए मैं किसी को ना नहीं कहूंगा। जो भी कहेगा वो सारी मूर्ति बैठ जाएगी। इतने में एक माता जी खड़ी हो गई, बोले हमारे अम्बा माता की मूर्ति बिठा दीजिए। अरे माँ जी, मैं बोला तू अम्बा ही है, मैं तुमको भी बिठा दूंगा। बोले हमारी नवरात्रि यहाँ होती है और यहाँ माता जी की मूर्ति हो जाएगी तो हम तो माता जी का यही गरबा करेंगे। अरे कितना गुरुओं के प्यार, कितना लोग गुरु से प्यार करते हैं। हर मन की भाषा जो समझता है वो गुरु होता है, और हर मन के अंदर जो दृढ़ निश्चय होता है उसका संकल्प नारायण पूरा करता है। हमारे चेपुरवार जी के घर में हमारा साक्षी गोपाल है। साक्षात भगवान कृष्ण जी का दर्शन हुआ है उसमें। हमारे रमेश चेपुरवार का, रमेश जी के बेटे हैं हमारे रघु, वो पति पत्नी दोनों सेवा करते हैं। और आज अभी अभी मेरे ख्याल से अभी रघु का हमारा सामने दिखाई दे रहा है, रघु चेपुरवार भी आया है। देखिए कितना सौभाग्य है, जिसका आप याद करो वो परमात्मा उनको भेज रहा है। देखो अभी मेरे सामने हमारे रघु जी भी है, कितना सौभाग्य है। बात करते ही बात भगवान आता है। सत्य का प्रमाण तो परमात्मा है। जब जब आप एक सतगुरु की भाषा समझोगे, जब जब सत्य गुरु के साथ आप रहोगे तो आप सिर्फ सत्य ही सुनोगे। और उसमें भी जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज जी आपको सत्य ही सिखाएगा, असत्य सिखाएगा नहीं। ये प्रमाण है, जिस दिन असत्य कहूंगा उस दिन गर्दन निकाल के छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे मेरे देव पे भरोसा है, मेरे साक्षी गोपाल पे मुझे भरोसा है, मेरे मुरली महाराज पर भरोसा है, मेरे नारायण पे भरोसा है। कभी गुरुओं से प्यार करके ऐसा देखो जैसे आप सभी की इच्छा पूरी करने के लिए गुरु जी हर चीज को हाँ करते। और मेरे सांगली के सभी लोगों को, सांगली जिले के मेरे सभी जो भक्त लोग होंगे, जो मेरा ये प्रवचन सुनते होंगे, आप सब लोग को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप सेवा करिए, ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या जीवन का नाश है।
मंदिर आप सभी का है। आप देंगे तो भी आप हमारे हैं, नहीं देंगे तो भी आप हमारे हैं। और गुरुदेव तो एक चीज समझते हैं, नेकी करो दरिया में छोड़ो, परमात्मा उसे संभालता है। आप सब लोग चिंता मुक्त रहिए और कैसा कार्यक्रम होता है उसका आनंद लीजिए। आप दो तो भी भला, नहीं दो तो भी भला, प्रोग्राम होके रहेगा। प्रोग्राम के अंदर आपको कष्ट नहीं देंगे, यह हमारा वादा है आज आप इस लाइव से। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, और आपके जीवन का आनंद मेरे लिए सब कुछ है, यह ध्यान रखिए। जब जब परमात्मा आपको कुछ कहेगा तब करना, नहीं कहेगा तो हाथ जोड़ के आनंद ले लेना, पर एक दूसरे से ईर्ष्या मत करना। हो सके तो कर्म करना, लेकिन अधर्म मत करना, क्योंकि भगवान का कार्य है। भगवान देखता है ये सच कर रहा है या झूठ कर रहा है। सच करेगा तो पुण्य मिलेगा, झूठ करेगा तो पाप की गिनेंगी। आपके घर के अंदर दोष का भंडार भर देगी, और जब दोष का भंडार भर जाएगा तो हर आदमी के अंदर एक दूषित वातावरण उसके घर का कर देगी, क्योंकि वह परमात्मा का काम चल रहा है। यदि कोई अगर ऐसी चेष्टा कर जाए कि इस प्रोग्राम में मैं ऐसा करूंगा, तो उसके जीवन के अंदर भगवान मार्तंडेश्वर भगवान शासन देगा, मैं नहीं। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि उसे माफ कर दे भगवान, क्योंकि कर्म करने वाले के बीच में आना मतलब दोष में पाप करना, कभी मत करना ऐसा। अगर नहीं हो सकता है आप हाथ जोड़ के दूर हो जाना, लेकिन कोई गलत बात मंदिर के बाबत में मत करना, क्योंकि मंदिर मंदिर है। मंदिर की पवित्रता ही आपका जीवन है, ये ध्यान रखिए। मैं दृढ़ निश्चयी हूं और दृढ़ निश्चय करता हूं कि कार्यक्रम समय पे होगा, और जैसा निश्चित हुआ है ऐसा ही होगा, ये दृढ़ निश्चय है। ये परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, हमारी आज्ञा से कुछ नहीं हो रहा है। हम उसमें कुछ नहीं करने वाला है, करने वाला तो नारायण करने वाला है, और नारायण का कार्य है। अब सबको आना है, वो आप सबका है। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना। मैं इस आसन से आपको यही कह रहा हूं कि यदि अगर आप अच्छा नहीं कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि भगवान का कार्य है। आज का मेरा विषय है कि मन की दृढ़ता, मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय हो जाना कि मुझे कोई कर्म करना है। भगवान आपको मौका दे रहा है। यदि अगर आप भगवान मार्तंडेश्वर भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित आपके सारे काम पूर्ण होंगे। और यदि अगर मार्तंडेश्वर भगवान के कार्य में आप बाधा बने तो मार्तंडेश्वर भगवान आपको क्या शासन देगा, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो भगवान को माफ करो कहता हूं। मैं कभी किसी को शासन दो नहीं कहता हूं। मैं आपके ऊपर कृपा करो ऐसा बोलता हूं, लेकिन शासन दो भगवान इसे मैं नहीं कहता हूं। आपके पास किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं, मेरे पास पैसा है। मेरे परमात्मा के पास पैसा है। मेरा नारायण ये कार्य सफल करने के लिए सिद्ध है और सिद्ध रहेगा, ये आपको मैं कहता हूं। आप जिससे भी जो कर्म करना है, जितना भी धर्म करना है, आप अपने सरल हाथ से कर दीजिए। जब आप दे नहीं सकते हो तो कोई सम्मान की भी आशा मत करिए। आपका सम्मान नारायण करता है। आप किसी को दुख लगने का कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान का कार्य है, ये दृढ़ निश्चय का काम है, ये सेवा का काम है। आप जिस दिन दृढ़ निश्चय से चलना सीखेंगे,
तो आपके घर के अंदर बहुत पवित्रता खड़ी हो जाएगी। परमात्मा आपको खूब खूब देता रहेगा, क्योंकि आपके पास निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। मैंने आज सुबह में मेरे एक भक्त के पास गया था और उसने मुझे पूछा कि कहाँ है स्वामी जी आप? अरे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके काम में लगा हूं। बोले आप सबको काम में लगा रहे, हमें क्यों वंचित रखा है? क्या हमारे हाथ से पुण्य होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? अरे बाबा, मैं बोला तुझे जो करना है कर ले, जो देना है करना है कर ले, पर ऐसा मत कह दे। बोले आप मुझ पर एक जवाबदारी दे देना, मैं पार कर दूंगा। मैंने बोला देख, मैं अपने मुंह से कहूंगा और तू बाद में मुझे ऐसा कहेगा ये पैसा ज्यादा है, ये पैसा कम है, तो मेरा मन दुखेगा। इससे अच्छा तू कहे कि तुझे क्या सेवा करनी है। सेवा करने वाला आदमी कहता है महाराज जी अकाउंट नंबर दीजिए और कौन से चीज का चेक देना है इतना बोलिए। मैंने कहा मेरी एक बात सुनो, श्रीमद् भागवत ये भगवान कृष्ण की देन है और कृष्ण चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। सबका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय करना है कि मैं हर मनुष्य का तिनका तिनका तो उसमें लगा दूं, ताकि उसके अपने पितृजनों का उद्धार कर सके। मासम मास आषाढ़ मास है, लोग अखाड़ी करने में हजारों रुपया व्यर्थ करते हैं, और मैं श्रावण जैसा शुरू होगा उसके पहले दिन से जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवानंद गिरी महाराज सेवा ट्रस्ट द्वारका इस अकाउंट के ऊपर मंदिर निर्माण के लिए पैसा लेने वाला स्टार्ट करने वाला है। बोला मेरा चेक पहला जाएगा। बोला कोई बात नहीं, तेरा चेक डाल दे। मंगलवार को बोला मेरा चेक पहला जाएगा, मेरे लिए क्या सेवा है इतना बता देना, उतना पैसे का चेक चला जाएगा। गुरुओं पे प्यार करने वाले लोग इस तरह से कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं इस कार्यक्रम में क्या पद पे रहेगा, वो ये कहेगा मेरा गुरु का काम हो रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, और भगवान की इतनी बड़ी ताकत से लोग यदि अगर ये अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं तो बोले मेरा सबसे बड़ा जो काम होगा वो मैं करूंगा। कह दिया, कह दिया। हमारे एक भक्त ने कहा था कि कितना पैसा लगेगा। मैंने कहा जितना लगेगा लगेगा। मेरे एक वहां के प्रबंधक ने कहा, बोले शुरू में कम से कम 25 लाख तो मेरे पास अभी होना चाहिए, जिसमें मंडप आएंगे, भोजन वाला आएंगे, सबको देना है। मैंने कहा मंडप का सारा खर्च मेरा एक आदमी उठा लेगा, छोड़ो, भोजन का तो टाइम है अभी। भोजन का दाता भी भोजन देने के लिए तैयार हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अब रहा 15,000 श्रीमद् भागवत कथा के किताबों का खर्चा, 16 लाख रुपया लगेगा। अब वो भी कोई दाता दे देगा, क्योंकि 15,000 किताब हर घर में जाएगा, हर
संत के हाथ में जाएगा, हर नेता के घर में भी जाएगा, हर बिजनेसमैन के घर में भी जाएगा, और 7 दिन पारायण पूरा होगा तो उन दाता के पुण्याई का कितना बड़ा पुण्य होगा, जो 11,000 आदमी उसको 7 दिन गाएगा, 7 दिन पढ़ेगा। वो भी भगवान धर्मदंड के साक्षी में, धर्माचार्यों के साक्षी में। ये सोचिए कि जहां 11,000 लोग गाएंगे तो उसकी ओमकार की ऊर्जा कितनी होगी। अरे जिसने भी ये दाता ने दान दिया होगा उसके पितरों का तो मोक्ष ही होगा, और उसकी कितनी पीढ़ी का मोक्ष होगा, क्योंकि 11,000 लोग जब अपने पास श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे तो पढ़ेंगे, अपने पितरों का याद करके पढ़ेंगे, और सारे पितरों का दाता नारायण है। तो नारायण जिसके ऊपर कृपा कर देगा तो आपकी जीवनी माला माल हो जाएगा, आप सारे दोष से दोष मुक्त होगा। परमात्मा आपको ऐसे जगह का वरदान देगा जिसका मोक्ष हो जाएगा। मेरा विश्वास है, मेरा परम विश्वास है कि आपके जीवन के अंदर इतनी बड़ी आपकी मोक्षता होगी कि आपके सारे पीढ़ी का मोक्ष हो जाएगा। यह सिर्फ दृढ़ निश्चय करने वाले के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जिसका दृढ़ निश्चय है, जिसके मन के अंदर अपने पितरों का मोक्ष होना चाहिए ऐसा लगता है, वो दाता अपना नाम लिखाते रहेगा। अपना राजन महाराज के पास अपना पहला नाम लिखता रहेगा। हमने राजन महाराज का सभी को बोल के रखा है कि जिसे भी काम कुछ करना है वो हमारे राजन महाराज से संपर्क करे। मेरे फोन पर से उनका नंबर ले, फेसबुक के ऊपर उसका नंबर रहेगा, नहीं तो मेरे नंबर से उनको आप कहिए। पर किसी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है जिस चिंता में आप चिंता कर रहे हैं। हमारे गोपाल राव राजे से कहा मैंने कि राजा पैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं है, कार्यक्रम नारायण कर रहा है, कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा का है, और श्रीमद् भागवत कथा किस लिए हो रही है तो मार्तंड ऋषि के भगवान मार्तंडेश्वर के लिए जिस मूर्ति की स्थापना प्रभु रामचंद्र ने किया है, वो राम भगवान की निष्ठा रखने वाले उस श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी महाराज की साक्षी में वह वानर सेना बन के खड़े हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है उस परमात्मा पर। आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपको जैसा भी आना है वैसे आइए, पर परमात्मा का कार्य करने के लिए कोई कष्ट मत दीजिए, क्योंकि कष्ट देना यानी दुख के सामना कर लेना समान है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखिए कि काम परमात्मा का है, काम मार्तंडेश्वर महाराज का है, और मार्तंडेश्वर महाराज ही पूर्ण करेगा। हम और आप तो सिर्फ सेवा करने के लिए पुण्यशाली बनेंगे यदि उनकी यहाँ जाके सेवा करेंगे। वह झाड़ू मारने का भी सेवा मिला तो मैं बोलता हूँ परमात्मा के लिए बहुत उस परमात्मा की कृपा है कि उसकी उस पावन जगह में हमारा हाथ लग जाए तो भगवान हम पर भी कृपा कर देगा। ये विश्वास है, ये दृढ़ निश्चय का आज भाव, इसीलिए मैंने ये विषय लिया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मना प्रसादा सौम्यां पवा
मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि ते तपसो मानस मुच्चायते। भगवान कहते हैं मन की प्रसन्नता, शांति भाव और वाणी के प्रेरित करने वाला मन पर संयम, मन का निरोध और अंतकरण में भावों की भली भांति पवित्रता, इन्हें मानस तप कहते हैं। और मानस तप जिसके पास आ जाता है उसके मन की दृढ़ता बढ़ जाती है। मन से सुंदर कोई खेल नहीं है, मन से सुंदर कोई काम नहीं है। मन के अंदर यदि अगर आपके भाव आ जाए तो परमात्मा आपको मिल भी नहीं रह सकता है। आप यदि परमात्मा को मिलने की इच्छा रखते हैं तो परमात्मा आके आपको मिल के जाएंगे, लेकिन आप परमात्मा की सेवा करेंगे तब आपको मेवा मिलेगा। सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणे वादे के ऐसे महाफलेषु कदांचन, कर्म किए बिना किसी को मैं कुछ नहीं देने वाला है। चाहे आप कितना भी डांस कर लो, आपको बिना सेवा के फल नहीं मिलेगा। और जब फल की उम्मीद करके यदि अगर काम कर रहा है तो भी मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। नेकी कर और दरिया में छोड़, मैं दरिया में बैठा है, ऐसे नारायण कहते हैं। नारायण कहते हैं तो तू नेकी कर और दरिया में दान कर। अच्छा, आज का योग है कि तेरे अंदर जितने भी पाप होंगे वो दरिया में आज दान कर दे। प्रदोष काल में बोले हनुमान जी महाराज उसको मोक्ष कर देगा। तो आपके मन में किंतु परंतु होगी तो आज वो भगवान शनिदेव को अर्पण कर दो। आपके मन में कोई भी शंका कुशंका होगी तो आप मन से निकाल दो। परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर होगी। आप चाहे करो या ना करो, सेवा करो या ना करो, परमात्मा के लिए आप भाव करो तो परमात्मा आपको दर्शन देता है, आशीर्वाद देता है। पर आप मन से ये निकाल दो मैं सेवा करूं तो ही मिलेगा, नहीं। आप सेवा नहीं करोगे तो भी आपको भगवान आशीर्वाद तो देगा ही। बिना आशीर्वाद आपके जीवन में कभी दोष रहेगा ही नहीं। आपके जीवन में जितनी बार कर्म करेंगे उतनी बार आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन के अंदर जितना जितना आपने संकल्प किया है उतने उतने सारे कर्मों का फल भगवान नारायण देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको मैं इतना ही कहता हूं कि आप जब जब इच्छा करोगे तब तब आपको जीवन भर के लिए सुख मिलेगा। कभी मन में लाओ ही नहीं कि मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं, ऐसा बोलने का मन भाव कभी लाओ ही नहीं, क्योंकि काम परमात्मा का है, आपका भी नहीं और मेरा भी नहीं। परमात्मा काम करेगा, परमात्मा नाम का फल देगा, आपके जीवन के अंदर सारा ही सारा बल देगा। पर कभी आप ये मत सोचना कि मेरे जीवन के अंदर मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी मत लाना। आप तो और मैं तो खाली निमित्त मात्र है, और जो निमित्त मात्र होता है वो परमात्मा का सेवक होता है। आप परमात्मा का सेवक बनिए, आप परमात्मा पे प्यार करिए। मैं आपको वारंवार कहते आया हूं, यदि जीवन के अंदर आपके सत्य भाव अगर आपको चाहिए तो परमात्मा की सेवा करिए। परम गुरु परमात्मा कहते हैं कि जीवन के अंदर आप जितना सच्चाई से जियोगे उतना आपका काम सफल होगा। मत करो इतना सारा खेल, कोई जरूरत नहीं है। यदि अगर आपके जीवन में
सच्चाई का भाव न हो तो आप कभी कुछ मत करना, पर किसी को गलत भी मत बोलना, क्योंकि गलत बोलना ये धर्म के अंदर बहुत बड़ा दोष है। हम वारंवार कहते हैं कि यदि अगर आपको नहीं जमता कोई चीज तो आप दोष मत करिए, और आप जब दोष नहीं करोगे तो परमात्मा आपको सारी बाजू से सुखद और सुंदरता देगा। आपके जीवन में यदि अगर कोई फल चाहिए तो परमात्मा से मांगो और किसी से मत मांगो। परमात्मा देने के लिए बैठा है। कृपा तो परमात्मा की चाहिए, कृपा तो गुरुओं की चाहिए, और जहां गुरु की कृपा होगी वह किसी की चिंता नहीं है। बड़े श्रीमंत लोग भी कहते हैं कि हमारे पास दान की दानत है और लेने वाले की मेहनत है। तो लेने वाला लेता है, मेहनत करने वाला करता है, परमात्मा देता तो है ही है। हमारा क्या जाता है? जाता तो उस आदमी का है जो कर्म नहीं करता है और कर्म के आड़ आ जाता है। नुकसान उसका होता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं यदि तू बिना ज्ञान का यदि अगर किसी चीज का तू इसके अंदर गलती करता है तो नुकसान तेरे घर में है, क्योंकि संकल्प तो परमात्मा का है, कर्म तो परमात्मा करता है। हम तो इतने सेवक हैं कि आपको देने बैठे हैं। आपके घर में जितना आता है वो आदर पूर्वक देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण वारंवार कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वारंवार भगवान कहते हैं। वास्तव में अपना लगता क्या है? हाथ जोड़कर कहना यही तो एक लगता है। मैंने कल भी कहा था, एक गौशाला का बच्चा, उसे कोई गौचारा नहीं देता था, वो सबसे जाके क्रोध करता था। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के मेरे गौशाला के बदले मैंने कहा कि आपकी गौशाला है, आपके गौ माता के लिए चारा दीजिए। तो ये कहिए कि आपकी गौ माता के लिए चाहिए, तो आपकी गौ माता के लिए देने के लिए लोग तैयार बैठे। वैसे कोई भी कर्म करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मन का दृढ़ निश्चय एक बार कर लिया सो कर लिया, नारायण उसे समृद्धि से दे दिया होता है। परमात्मा उसे देता है, और जिसे परमात्मा देता है उसकी फिर बात ही क्या है। एक करो नेक करो, नहीं तो मत करो। हमारे मुरली महाराज जी वारंवार हमको कहते हैं कि एक करो नेक करो, नहीं तो मत करो। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो दुनिया से जाओगे। हमारा गंगाराम पुजारी कहता है, कभी कभी मुरली महाराज के पास खड़ा होके कहता है, बोले महाराज जी खाया पिया भरा पेट और चिंता करे मुरली सेठ। बोले हमारा सेठ तो मुरली महाराज आप है, भगवान कृष्ण जी आप ही हमारे सेठ है। श्रीमद् भागवत को भी कहते हैं कि आप ही तो सेठ है, आप ही तो करा रहे, हम तो खाली आपके लिए सेवा का काम कर रहे हैं, वो भी आपकी आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। और जिसको आज्ञा होती है उसने तो सेवा का व्रत छोड़ना ही नहीं चाहिए, और सेवा का व्रत मिलने के लिए भी सौभाग्य लगता है। भगवान की सेवा में शामिल होने के लिए भी सौभाग्य लगता है। पैसा काम नहीं आता, काम तो सिर्फ कर्म काम आता है, और कर्म करने की भावना आपकी सच्ची है तो पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी।
जिस आदमी के पास पॉजिटिवता है उसका संकल्प कभी अधूरा रह ही नहीं सकता है। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में हमने तो भगवान से यही प्रार्थना किया है कि सदा ही हम पॉजिटिव रहे और आपके नाम का डंका चलाते रहे, आपके नाम का स्मरण हर इंसान के अंदर करते रहे। हर मनुष्य के अंदर हम चाहते हैं कि भगवान आपका नाम आए। हमारा तो यही काम है कि आपका नाम ले भगवान। जो आपका नाम भगवान ले तो हमारी तो जीवनी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं तू यदि अगर एक आदमी को कहेगा मार्कंडेश्वर भगवान का कार्यक्रम है तो एक पुण्य नहीं, ये 5 पुण्य तुमको मिलने वाले हैं। भगवान कहते हैं इसने पूरी ताकत के साथ कहा है, वो मार्कंडेश्वर भगवान का कार्य है और वो अपने को करना है। तो ये 4 उंगलियां अंगूठे के साथ जब होती है ना, जिसके पास अंगूठा होता है तो विक्ट्री उसी के पास होती है। ध्यान रखिए, ये विक्ट्री है। और जिसके पास विक्ट्री के साथ 3 उंगलियां अपने हाथ में होती है, ये 3 उंगलियां मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ध्यान रखिए। और भगवान नारायण तैयार बैठा है, सर्वे कर्मों का राजा नारायण बैठा है। इसलिए वेट एंड वॉच, डोंट मिस्टेक। कोई मिस्टेक मत करना कोई आप कि ये कार्य मैं कर रहा हूं करके नहीं। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। कार्य तो सिर्फ नारायण कर रहा है और वो भी सिद्धांत से कर रहा है। पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहिए तो सेवा चाहिए, पक्का सेवा चाहिए। आप सेवा दीजिए। अरे जिसका लगना है उसका तो लगना ही है। वो आप जैसा पूछने वाला नहीं है कोई कि मैं कुछ दूं क्या, नहीं। जिसको देना है वो देगा, नहीं तो नारायण करेगा। ये ध्यान रख लेना आप। आज का मेरा विषय मन की दृढ़ता का है और यही दृढ़ निश्चय आज शनिवार हनुमान जी के नाम से भगवान शनि प्रदोष का दोष सारे मुक्त हो। किसी के पास यदि मैंने कुछ कहा होगा तो उसको दोष न लगे, इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि उसे माफ कर देना यदि अगर उसने कोई गलती कर दी हो तो। क्योंकि मैं गुरु सिर्फ माफ करने की भावना कर सकता हूं और आप यदि माफ को स्वीकार न करे तो आपने किया हुआ पाप को माफ भी भगवान करे, मैं यही कह सकता हूं। इसलिए सेवा करो, कर्म करो, धर्म करो। धर्म की पूजा नित्य करो और नित्य पूजा तो परमात्मा आपको सिर्फ मोक्ष के लिए देगा और तब देगा जब गुरु कृपा होगा, तब देगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी जीवन की अट्टापच्ची करो, आपको मोक्ष नहीं हो सकता। यदि भगवान के कार्य के अंदर यदि आपने कोई बाधा किया तो आपकी जीवनी खराब हो जाएगी, आपकी पीढ़ी खराब हो जाएगी। ये याद रख लेना कि ये भगवान शिव का काम है और शिव जब आपसे रुठ जाएगा तो सारा ही काम आपका वेस्ट हो जाएगा। ऐसा मत करना शिव के काम में। शिव भोला भंडारी है, पर शिव वो है जिसने डिस्ट्रॉय करने का कार्य रखा है। हाँ, ये ध्यान रखना। आखिरी कार्य डिस्ट्रॉय करने का तो भगवान शिव का है। तो आपको मोक्ष देना या कौन सी जगह भेजना भगवान शिव का काम है। तो मन के कार्य को बढ़ाने के लिए
मन को संतुष्ट करके सुन लेना। यदि अगर आप कुछ काम नहीं कर सके तो मत करना, लेकिन कुछ भी मार्तंडेश्वर भगवान के विरोध में मत किसी से कहना। ये मैं आपको सावधान करता हूं। यदि अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। जो इच्छा करे वो पाओ और जो इच्छा हो वो करो। भगवान नारायण का कार्य है, नारायण अपना कार्य करके लेगा। पर आप दोष के अंदर रहोगे तो मुझे जरा दुख होगा कि आपका संकल्प दुख हो गया, और दुख का कारण आप खुद है। तो दुख के कारण से दूर हो जाओ, मन की सृष्टि बढ़ाओ, दृष्टि बदल दो और कार्य में लगो, तो भगवान आपकी चूनी शुद्धि कर देगा, आपका परिवार का सुख देगा, आपके दुखों के अंदर से आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा नारायण का काम है। श्रीमद् भागवत कथा कोई मामूली कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा का पारायण उससे ज्यादा बहुत महान है, ध्यान रखिए। और महान कार्य यदि अगर आपके हाथ से होने जा रहा है तो उसके जैसा आपका नसीब कोई नहीं है। जो इस कार्य में कार्य करेगा उसके जीवन के अंदर ऐसा भगवान बरसात कर देगा जिस धन धान्य और सुख समृद्धि से आपका झोली पकड़ नहीं सकोगे, इतना धन आ जाएगा उसके अंदर, इतना धन आएगा। देने वाले का हाथ तो सदा ही ऐसा है, ध्यान रखिए। काहे चिंता करते हो, मत करिए चिंता। चिंता तो नारायण बैठा है, चिंतन करते। और जब नारायण चिंतन कर रहा है तो चिंता हम क्यों करें भाई। हनुमान जी महाराज कहते चिंता कटे कटे मेरा, जय 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 हनुमान बलबीरा। तो चिंता कटे सब कहने वाला हनुमान जी दादा, उसको मेरा बारंबार है प्रणाम कि वो सारा ध्यान रखे, सबकी सुबुद्धि करे, सबके अंदर अच्छी ताकत दे। भगवान खूब खूब शक्तिमान आपको रखे और आपके जीवनी के अंदर एक दृढ़ निश्चय निर्माण करे। ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। कार्य संकल्प सिद्धि करने का दाता नारायण है। और एक याद जरूर रखना, जहाँ नारायण है वह शिव है, जहाँ शिव है वह नारायण है। माता अंबिका वहां पर तैयार बैठी है। सारा चिट्टा खोल के कौन मेरा कौन पराया देखने के लिए माता अंबिका बैठी हुई है। ये भी साथ साथ ध्यान रख लेना। जब भगवान शिव के डुप्लीकेट रूप बन के जब राक्षस आए तो महिषासुर का वध भी माता अंबिका ने ही किया था। आपके स्मरण में रहे कि माता अंबिका भी वहां बैठी है। तो मेरा कर्म यही है कि आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय कराऊं कि सत्य सनातन धर्म की ध्वजा जिसने हाथ में ली है वो ध्वजा नारायण की है। और जिसे इस नारायण पर विश्वास है उसका परमात्मा निश्चित जीवन अमृतमय करेगा। उसके घर के अंदर अमृत ही देगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। मन का दृढ़ता यही परमात्मा का प्रमाण है। और दृढ़ निश्चय करना ये हमारा संकल्प है। गुरुओं ने संकल्प सीखा है, हर काम का संकल्प करेंगे तो पूर्णता तो नारायण को करने की होती है। तो मेरे सभी भक्त लोग, आप नारायण के भक्त हैं। मेरी तो आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे मुख से यदि अगर कुछ गलत गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि कार्य नारायण का है और कार्य नारायण करने वाले हैं। हम तो सेवा के पात्र हैं, इसलिए हमारे पास सेवा आई है।
वरना हमको कौन पूछता है? कहाँ मिरज, कहाँ द्वारिका धाम? 1500 किलोमीटर दूरी पर से वहां हम आते हैं और जाते हैं, पर दर्शन तो रोज आपको ही पाना है। अरे दर्शन तो आपको पाना है, और उस जगह में जो ऊर्जा निर्माण होगी, वो ऊर्जा मतलब आपके जाने से आपके जीवन के अंदर जितना भी दोष होगा वो वहां भस्म कर देवे, ऐसी ऊर्जा तैयार होगी वहां। श्रीमद् भागवत कथा मत नॉर्मल नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा नॉर्मल नहीं है। आप कन कन में भगवान है, ये बात मेरे से कई बार सुनी होगी। तो भगवान नारायण कन कन में बैठा है, और हर एक श्वास के साथ आपके साथ साथ आपका श्वास भगवान स्वीकार कर रहा है कि आप भगवान नारायण का मनन कर रहे हो, नारायण की कथन कर रहे हो, नारायण की सेवा कर रहे हो। तो नारायण आपके एक एक श्वास की कीमत आपके ऊपर बरस कर दे रहा है। तो कृपा नारायण की पाइए, नारायण के कार्य से दूर मत रहिए। ऐसा मौका देखने नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य व्यक्ति ही ये मौका पाएगा जिसके अंदर सौभाग्य लिखा है नारायण ने, वही इस कार्य में आएगा। बाकी नारायण किसी को आने भी नहीं देगा, ये भी आपको बोलता हूं। 18 अक्टूबर से कोरोना का शांति होगा, और नवंबर में भगवान नारायण का श्रीमद् भागवत का पारायण निश्चित होगा। भगवान का पारायण है, हमारा थोड़ी है। मैं तो कहता हूं कि सितंबर में ही भगवान उससे मुक्ति कर दे, ताकि अक्टूबर हमको काम करने के लिए जगह मिले। और मैंने कही हुई वाणी भगवान स्वीकारेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से आज दृढ़ निश्चय कर रहा हूं मैं भी, कि नारायण ये 15 सितंबर तक ही शांति करा दो मेरी सांगली मिरज को, सिर्फ नहीं पूरे विश्व को शांति करा दो। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं भगवान, और मेरे भगवान पर मेरा विश्वास है। देखिए बहुत जल्द जल्द जैसा अगस्त महीना खत्म होगा, मेरी वाणी आप लिख के रखना। जैसा अगस्त महीना खत्म होगा, वैसा धीरे 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 15 सितंबर तक ये कम होना शुरू होगा। माता भगवती की नवरात्रि जागर जरूर होगा। मां का जागर भगवान जरूर कराएगा। मां को नाराज नहीं करेगा, ये भी मेरा विश्वास है। पर मैंने तो आपको 18 अक्टूबर बोल रखा है। मेरे सांगली के अंदर जब कार्यक्रम होगा तो निश्चित कोरोना मुक्त हुआ होगा, ऐसा मेरा भगवान से दृढ़ विश्वास है। मेरे मन की बात और आज का मन की बात की दृढ़ता, ये दृढ़ निश्चय है। नारायण के पास मेरा दृढ़ निश्चय है, और जो दृढ़ निश्चय नारायण के पास है वो निश्चित परमात्मा के पास स्वीकार है। ये वाक्य मेरा लिख के रख देना। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, नारायण को स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि निश्चित कर्म नारायण का हो रहा है।
और जितनी बार मैंने नारायण का कर्म करने लिया है तो नारायण ने पूरा किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ आपके सामने मेरी मन की दृढ़ता किया है। नारायण आप वो पूरा करिए। परमात्मा से यही मेरी मांग है कि आप ही दोगे और आप ही करोगे। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र आपके सामने खड़ा रहेंगे, आपकी सेवा में खड़े होंगे, आपके चरण में खड़े होंगे और आपके दिव्य दृष्टि का अमृत हम पर गिरेगा। उस अमृत का हम पान करेंगे भगवान, हमारे चरणों का हम पान करेंगे और ऐसा पान करेंगे जिसमें हमारे जीवनी उद्धार हो जाएगी। आपकी कृपा जब होगी तो सबकी जीवनी का उद्धार हो जाएगा, सबकी जीवनी का शुद्धि हो जाएगा और परमात्मा कोई नरक में नहीं जाएगा तो परलोक जाएगा। ये मेरा विश्वास आपके चरण में है और आपके चरण में जो विश्वास करता हूं परमात्मा आप निश्चित वो पूरा करते हैं, क्योंकि आप भी भक्तों के भक्त हैं और मैं भी आपका भक्ति का भाव हूँ। और मैं तो एक छोटा सा भाव ही हूँ, भक्त भी नहीं कह सकता हूँ। परमात्मा आपके चरणों का मैं भाव हूँ। वो भाव को मेरे स्वीकार कर लेना और मेरे लोगों से किसी से अगर कोई गलती हुई हो तो उसे दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके उसे माफ कर देना, क्योंकि हम तो बाल गोपाल है आपके। गलती तो हम ही करेंगे और क्षमा भी आप ही करेंगे। ऐसा भगवान मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाला समय ये दृढ़ निश्चय का आज हमारा निश्चय हो रहा है, क्योंकि आज प्रदोष काल है, आज शनि प्रदोष है, आज हनुमान जी महाराज की कृपा का दिवस है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दृढ़ निश्चय को आप पूर्ण करेंगे और आने वाले प्रदोष से पहले आप पूर्ति करके आपका आभार तो नहीं कह सकते कि आपकी कृपा का आशीष हम आपसे लेंगे। ऐसा मैं प्रार्थना भगवान आपसे करता हूँ और सबको आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सारे लोगों का कल्याण हो जाए, सारे लोग आपके कृपा पात्र हो जाए, सारे लोग आज से काम में लग जाए, कोई चिंता ना करे, कोई भक्ति के ऊपर भाव करके अपने कार्य को रुकावे नहीं तो कार्य को बढ़ावे। ऐसा भगवान हम सब पर कृपा कर दे, सबकी बुद्धि के अंदर अच्छा प्रमाण दीजिए, सबके बुद्धि में दृढ़ निश्चय कराइए, सबके मन के अंदर आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा कर्म करने के लिए यदि अगर आप कार्य अच्छा करोगे तो आपके जीवन का परमात्मा उद्धार करेगा, आपके पीढ़ी का उद्धार करेगा, आपके बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार आ जाएगा और आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा। इतना ही मैं आज के इस दृढ़ निश्चय, मन का दृढ़ निश्चय, यह आज मेरा विषय था और आज इस विषय के अंदर आपको दृढ़ निश्चय बना रहा हूँ। आप भी विश्वास से अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके इस कार्य को सड़ल हाथ से अपना दान कीजिए, पुण्य कीजिए और यदि अगर आपको लगता है तो आप आके वहाँ श्रीमद् भागवत कथा के पारायण में आपका नाम लिखाइए और आप इस कार्य के अंदर 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ, ऐसा एक पत्र आप अपने श्री राजन महाराज कृष्णा घाट मार्तंडेश्वर मंदिर मिरज ऐसे नाम पर एक एड्रेस पर आप लेटर छोड़ दीजिए, आपका नाम लिखना हो जाएगा और जो यथाशक्ति आपको उसमें काम करना है, दान करना है, वो आप जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज सेवा ट्रस्ट द्वारका इस पर आप कर सकते हैं। इतना बोलकर आज हम यहीं पर विराम करते हैं और आरती करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला मेटे मोरले वाला, मेटे मोरले वाला गोपेना प्यारा
नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे, ओम जय काना काना, गुण तनो तुझ पार के मैं नहीं आवे, प्रभु के मैं नहीं आवे, नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे, ओम जय काना काना, जय काना काना, प्रभु नटवर नंदला, मीठे मोरली आला, मीठे मोरली वाला, रूपेना प्यारा, ओम जय काना काना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरे, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, शनैश्चर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मोर मुगड़वंशी वाले की जय। नमः पार्वती पते शिवार हर महादेव, हर सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण भगवान। कल मिलेंगे सबको 6 बजे।